हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने विशिष्ट कोणों के बारे में एकदम डिटेल्स बता दिया है और साथ में हमने एक सारणी भी आपको दी थी। ठीक है, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर ये हमारा जो टॉपिक होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन पहला है कि यदि साइन इज इक्वल टू 1/2, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि विशिष्ट कोणों पे जो सवाल बनते हैं उसमें से हमने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो साइन इज इक्वल टू 1/2 और 0 क्या है, लेस दैन है ए, लेस दैन इज इक्वल टू ए, या फिर क्या है ए जो है ये क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 90, यानी कि a का मान जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है तब निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 1/tan a प्लस साइन ए और अपान क्या 1 प्लस कॉस ए। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो साइन ए बराबर ये 1/2 है, तो हम देखेंगे जब भी ऐसा कोई मान दिया रहे तो हम देखेंगे अगर ये साइन में है तो ये साइन में ही किसकी वैल्यू है, तो ये साइन में 30 की वैल्यू है, यानी ये साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो देखो साइन इज इक्वल टू साइन 30, तो साइन साइन से कैंसिल हो गया, साइन बचा क्या ए इज इक्वल टू 30। अब ए का जो मान आया है इसी मान को हम इस व्यंजक में पुट करेंगे, तो 1/tan a प्लस साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए। ठीक, तो 1/tan 30 प्लस साइन 30 अपान 1 प्लस कॉस 30 हो गया। अब ये देखो tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 होती है कि नहीं होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 1 प्लस अब कास 30, देखो कास 30 मतलब साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू अगर हमें याद है तो हम कास 30 को लिख सकते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर कास हमें नहीं भी याद है तो भी हम लिख सकते हैं, इसीलिए हमने ट्रिक बताया था आपको। ठीक है, ये कास 30 है मतलब साइन 60 की वैल्यू है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 या कास 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, अब ये देखो ये √3 ऊपर चला गया, √3/1 हो गया, यानी यही होगा, और 1/2 और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2। ठीक, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो √3 हमने यहाँ लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 और ये डिवाइड है और इस डिवीजन को क्या करेंगे जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/2 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया √3 प्लस 1/2 प्लस √3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोसेक 60 अपान कॉट 30 माइनस कोसेक कॉट स्क्वायर 60 प्लस सेक 60 अपान कॉट 45 प्लस कॉस स्क्वायर 90 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, केवल आपको वैल्यू पुट करना है। ठीक है, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका मान आ जाएगा। तो ये कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 60 मतलब साइन 60 का उल्टा, तो साइन 60 हमारा क्या होता है √3/2, तो कोसेक 60 बराबर क्या हो जाएगा 2/√3, और कॉट 30 मतलब tan 30 का उल्टा, तो tan 30 1/√3 होता है, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा √3 माइनस कॉट स्क्वायर 60, तो tan क्या होता है tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, प्लस अब देखो सेक 60 मतलब cos 60 का उल्टा, तो cos 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, 2/1 यानी 2, और cot 45 मतलब tan 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो cot 45 भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो कोसेक स्क्वायर 90, इसीलिए हमने ट्रिक बताया था। देखो कोसेक स्क्वायर 90 आ गया, तो हमें पता है कि कोसेक 90 यानी साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो cos 90 की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो तो ये हो जाएगा क्या 2/√3 भी नीचे आ जाएगा और ये √3 पहले से है मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1 और अपान √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 2 और ये 0। अब देखो सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2/3 माइनस 1/3 और प्लस क्या हो गया 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, ये भिन्नों का घटाना है, तो देखो ये क्या है
हर समान है, कॉमन ले लिया तो 2 - 1 यानी 1/2 ये आ गया, और ये 2 है तो ये हो गया 2 सही 1/3, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि cos a प्लस सिद्ध कीजिए cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को उठाया है ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए विशिष्ट कोणों से संबंधित प्रश्न पर। ठीक है, अब देखो यहाँ हम सिद्ध करना है ना, तो हम कुछ भी मान ले सकते हैं, ए बी का कुछ भी मान लें। तो हमने मान लिया a इज इक्वल टू 60 है, b इज इक्वल टू 30। अगर आपका मन कह रहा है तो कोई और भी मान आप ले सकती हैं। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है cos a प्लस बी, तो cos a की वैल्यू है 60, b की वैल्यू है 30, तो ये हो गया cos 90। cos 90 मतलब sin 0, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो cos 90 भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड, तो ये cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a मतलब cos 60, cos b मतलब cos 30, फिर माइनस sin 60 और sin 30, वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 60 मतलब sin 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 मतलब sin 60, तो √3/2, और sin 60 मतलब sin 60 मतलब क्या, √3/2, और sin 30 मतलब 1/2। इसीलिए हमने आपको ट्रिक बताया था, जो लोग उसको हल्के में लिए हैं वो बहुत पछताएंगे। इसलिए आप लोग क्या करिए, आपको बहुत सारे मान रटने पड़ जाएंगे फिर। और अगर आप उस वीडियो को ध्यान से समझ लेती हैं, एक बार नहीं समझ आता तो एक बार और वीडियो देखिए, और अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एकदम ईजी लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से हमने याद रखा है और आज तक हमें याद है, मान भूला नहीं है। ठीक है, और अगर आप ऐसे एक एक का मान रटती जाएंगी तो भूल जाएंगी। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा √3/4 और ये हो जाएगा √3/4, सेम सेम है, तो ये आ गया 0। हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आया और राइट हैंड साइड भी 0 आ गया, यानी दोनों बराबर है, इसलिए ये जो है हमारा cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b सिद्ध हो गया। ठीक है, तो समझ में सबको आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा इससे रिलेटेड 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है।